Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamik Vidyalaya. In last video we had seen example number 8. Today we are going to see example number 9. It is also depend on the bar graph. How we make bar graphs and how we analyze it. So following data gives total marks out of 600 obtained by 6 children of a particular class. रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, फॉलोइंग डेटा गिव्स टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स जो हैं वो हम लोगों को दिए गए हैं कितने में से, 600 में से, ऑब्टेन बाय 6 चिल्ड्रन। जो 6 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के, उसके जो मार्क्स आए हैं वो हम लोगों को दिए गए हैं कि 600 में से इन लोगों ने इतने मार्क्स जो हैं वो गेन किए हैं, हासिल किए हैं। तो देखते हैं कितने मार्क्स उन लोगों को मिले हैं। स्टूडेंट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन, ये जो टेबल हम लोगों को दिया गया है, तो स्टूडेंट्स के नेम्स हैं यहाँ पे, एंड ये वाली जो रो है इसमें कितने मार्क्स उन लोगों ने हासिल किए हैं वो दिया गया है। तो फर्स्ट जो है वो अजय, उसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, 450। बाली ने है 500 मार्क्स हासिल किए। फिर दीप्ति है 300 मार्क्स। फयाज जो है उसने 360 मार्क्स। गीतिका ने 400 मार्क्स एंड हरी ने 540 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। अब टोटल मार्क्स जो हैं वो टोटल कितने मार्क्स हैं, 600। अब 600 में से हम लोगों को ये जो डेटा है इसको बार ग्राफ के अकॉर्डिंग ड्रा करना है। तो हमारे पास टोटल 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो है तो ये हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारी एक्स एक्सिस होगी एंड वर्टिकल लाइन जो है वो हमारी वाई एक्सिस होगी। अब एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या डिनोट करेंगे, तो स्टूडेंट्स के जो नेम है वो डिनोट करेंगे, एंड वाई एक्सिस जो है उस पर हम लोग क्या डिनोट करेंगे, स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो इस तरह से ये जो डेटा है न्यूमेरिकल वाला डेटा, तो वो ऑलवेज जो है वो वाई एक्सिस पे आता है, एंड जो जिसका डेटा है वो ऑलवेज एक्स एक्सिस पे आता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे हैं। ये जो है यहाँ पे हम लोग नाम प्रॉपरली नहीं लिख सकते, इसलिए इन लोगों ने नाम जो है वो बार ग्राफ में ही लिख दिए हैं। आप लोग यहाँ पे भी ये जो बार ग्राफ है इसके ठीक नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अजय, यहाँ पे बाली, फिर दीप्ति, फिर फयाज, फिर गीतिका, नेक्स्ट जो है हरी। तो ये जो है स्टूडेंट्स के नेम है एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे जो आएंगे वो है मार्क्स। कितने में से, 600 में से इन लोगों ने जितने भी मार्क्स हासिल किए हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो अजय, तो अजय ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं तो वो हम लोग देखते हैं। तो कितने मार्क्स हैं अजय के, 450। तो 450 हम लोग वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे। अब ये जो नंबर है तो ये हम लोग किस तरह से लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वैरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 100, 200, 300 इस तरह में नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से 1 से स्टार्ट करें लेना, तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग जाए तो 100 तक तो कब पहुँचेंगे, और हम लोगों को टोटल 600 मार्क्स में से ऑब्टेन करना है। सो वी आर टेकिंग द स्केल एज 100, 200, 300, मतलब कि एक यूनिट जो है उसका मेजरमेंट हम लोगों ने लिया है 100 मार्क्स। अब ये जो 100 मार्क्स हैं, तो अजय जो है इसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, 450। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर 100, 200, 300, 400 तक हम लोग पहुँच गए। अब 450, तो 450 जो है वो 400 एंड 500 के बीच में आता है। 400 एंड 500 के बीच में आधा अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग ले लें, यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आधा हिस्सा जो है ले लिया गया है। सो 450 इज़ हियर। तो ये जो है वो अजय के मार्क्स आ गए। नेक्स्ट जो है वो बाली, तो बाली ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो बाली के मार्क्स हैं 500। तो बाली के टोटल मार्क्स जो है वो 500 होंगे। तो अगेन यहाँ पे हम लोग जो है वो 500 हैं वाई एक्सिस के स्केल पे, तो उससे स्ट्रेट लाइन में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है वो बाली के मार्क्स हम लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट मार्क्स जो हैं किसके हैं, दीप्ति के। कितने मार्क्स हैं,
300 मार्क्स। तो अगेन हम लोग जाएंगे यहाँ पे वाई एक्सिस पे, जहाँ पे हम लोगों ने मार्क्स जो है वो लिखे हैं। तो 100, 200 एंड 300, तो 300 हम लोगों के पास यहाँ है। इससे स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग जाए तो ये लिखिए आप लोग, दीप्ति के जो मार्क्स हैं वो हम लोगों को मिल गए हैं 300। अब नेक्स्ट जो है फयाज है, तो इसके मार्क्स अगर हम लोगों को देखने हैं, हम लोग टेबल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहीं से हम लोगों को अगर देखना है कि फयाज ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, तो क्या कीजिए आप लोग यहाँ से लेके जाइए और स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकते तो आप लोग स्केल ले लीजिए और स्केल को रख के फिर स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। तो ये जो है वो 350 पे अप्रोक्सीमेट आता है। तो फयाज ने है जो 350 मार्क्स हासिल किए हैं, 360 एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट जो है वो गीतिका है। गीतिका ने मार्क्स हासिल किए हैं 400। तो गीतिका के मार्क्स जो हैं वो हम लोगों के पास आएंगे 400। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइनिंग ले लीजिए आप लोग स्केल की हेल्प से। ये जो ग्राफ है आप लोग विदाउट स्केल कभी भी ड्रॉ मत कीजिए। अगर इस तरह से विदाउट स्केल आप लोग ड्रॉ करने जाएंगे तो आपका जो ग्राफ है उसका जो यूनिट्स है वो रॉन्ग हो जाएगा और आपका जो ग्राफ है वो फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे गीतिका का जो है वो है 400 मार्क्स। नेक्स्ट हरी जो है उसके कितने मार्क्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो हरी के टोटल जो मार्क्स हैं वो है 540। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 540 इज अप्रोक्सीमेटली हियर, सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इस तरह से हम लोग जो है वो डेटा दिया गया हो अगर हम लोगों को, तो ग्राफ्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोगों के पास क्या है, ड्राइंग डबल बार ग्राफ। तो आप लोगों को क्या करना है कि दो डेटा अगर आप लोगों के पास दिए गए हैं, यहाँ पे तो सिर्फ स्टूडेंट के डेटा, स्टूडेंट के मार्क्स ही दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को अगर स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं, सपोज कि मैथ्स एंड साइंस के मार्क्स दिए गए हैं, तो वो आप लोग किस तरह से बार ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को ब्रीफ दे देती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका जनरलाइज करके फिर एनालाइज करके अच्छे से समझेंगे। सो ड्राइंग डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। डबल बार ग्राफ में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बार्स जो हैं इसमें मेन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे ओनली 1 बार्स आता है, जबकि एक जो डेटा है उसका एक ही न्यूमेरिक आता है। जबकि ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 बार ग्राफ्स है। यहाँ पे आप लोग देखिए तो जनवरी के भी 2 बार्स हैं, फरवरी के भी 2 बार्स हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग कंपैरिजन करनी हो तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसलिए ये ग्राफ जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। अब ये जो ग्राफ है तो ये क्या है, कौन सा एग्जाम्पल है वो हम लोग देख लेते हैं। एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन। सनशाइन यानी कि जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय है, वो समय एवरेज कितना है, तो वो 2 अलग अलग सिटीज़ का दिया गया हम लोगों को, इन मार्गेट एंड इन एबरडीन। तो ये जो दोनों सिटीज़ हैं उसके हम लोगों को दिए गए हैं सनशाइन के आज, यानी कि सूर्य कितना टाइम हम लोगों को दिखता है, तो वो हार्स हम लोगों को दिए गए हैं। तो जनवरी में जो है वो मार्गेट में 2 आवर्स दिखता है, फरवरी में 3 एंड 1/4 आवर दिखता है, मार्च में 4 आवर्स दिखता है, फिर अप्रैल में 4 आवर्स दिखता है, फिर मई में 7 एंड 3/4 आवर दिखता है, जून में अगेन 8 आवर्स, जुलाई में 7 एंड 1/2 आवर्स, अगस्त में 7 आवर्स, सितंबर में 6 एंड 1/4 आवर्स, अक्टूबर में 6 आवर्स एंड नवंबर में 4 आवर्स एंड दिसंबर में 2 आवर्स। तो ये जो है पूरा का पूरे ईयर का एनालिसिस दिया गया है। अगेन एबरडीन जो सिटी है उसका एवरेज आवर्स का हम लोग देखें तो जनवरी में 1 एंड 1/2, फरवरी में 3, मार्च में 3 एंड 1/2 आवर, यानी कि 3.5 घंटे, ये जो है वो 1.5 घंटा। फिर अप्रैल में 6 आवर्स, मई में 5 एंड 1/2 यानी कि 5.5 घंटे, जून में 6 एंड 1/2 आवर्स, जुलाई में 5 एंड 1/2 आवर्स, अगस्त में 5 आवर्स, सितंबर में 4 एंड 1/2 आवर्स, अक्टूबर में 4 आवर्स, देन नवंबर में 3 आवर्स एंड दिसंबर में 1 एंड 3/4 आवर्स। तो ये जो है दोनों कंट्रीज़ के डेटा हम लोगों को दिए गए हैं। तो अब इसको हम लोग बार ग्राफ के पे कैसे डिनोट करेंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।